So, hello everyone. Welcome to number one platform for your SSC preparation. Either SSC CGL हो, CHSL हो, CPO या आपका आप कहेंगे MTS या कोई भी ऐसा एग्जाम जो SSC कंडक्ट करा रही है, सब की तैयारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाएगी. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बताओ CHSL का फॉर्म भर दिया? नहीं भरा तो भर दीजिए, फॉर्म इज आउट. ठीक है, चलो जो CGL की तैयारी कर रहे हैं, अगर CHSL वालों के बच्चा देख रहे हैं तो उसको आज पता चल गया कि आपको क्या करना चाहिए कि CHSL का फॉर्म भर दीजिए. क्लियर? जैसे से डे पास हो रहा, टाइम भी निकल रहा है तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे आपको करना है, कैसे आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी कि मैं क्या करूं. क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं. आप अकेले तो हो नहीं और आपको पता है कितनी जॉब्स निकलती हैं. जॉब्स कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं. तो कैसे फोकस करें, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, कोई मेंटरशिप, कोई गाइडेंस चाहिए ना, आपको एक नंबर बताता हूँ मैं 951777. इस नंबर पे स्टूडेंट आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. कॉल या व्हाट्सएप कीजिए और आपकी सारी टेंशन फिर मेरी. समझ आ गई बात? सो CGL की तैयारी बहुत मुश्किल नहीं है, बट बहुत आसान भी नहीं है. मुश्किल कैसे नहीं है, मुश्किल कैसे नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर, आपको एक्चुअली पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि हमें पता है, हमारी पूरी टीम को पता है, जो बच्चे सिलेक्टेड है उन्होंने देख रखा है. समझ आ गई बात? तो और मुश्किल क्यों है, अगर आपको ये ना बताओ कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, व्हाट इज द लेटेस्ट ट्रेंड. देखो हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं CGL 2023 के क्वेश्चन. टाइम एंड वर्क से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे. क्लियर? और उसका आज पार्ट 2, आज में बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास. क्लियर? तो चलिए चलते हैं फिर आज के लेक्चर की तरफ. तो धीरे धीरे बात करेंगे कि CGL में आपके पास क्या क्या है. पहले ये देखिए ज़रा. चलिए स्टूडेंट, अगर आप CGL की तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ 4999 में कर सकते हैं. क्या मिलेगा आपको, और पोस्टें कौन सी है? ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, आपको CBC, मैनी मोर वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपको PDFs मिल रही हैं. 2200 प्लस सिलेक्शंस का एक्सपीरियंस है अभी मीडिया के पास. क्लियर? टेस्ट सीरीज हो गया और करंट अफेयर्स. क्लियर? और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है आपका फुल कोर्स का. क्लियर? आप पर टॉपिक पे भी तैयारी कर सकते हो, उसके बारे में बताऊंगा आपको मैं. ठीक है? बट आपको लगातार निरंतर जुड़ना होगा, वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, जब जाके कुछ बात बनेगी. समझ आई मेरी बात? तो प्लीज़ जुड़िए. चलिए, और एक छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जिसके अंदर सारी PDF नोटिफिकेशन सब वहीं आती हैं, तो प्लीज़ उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक दिया हुआ. चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है. सॉरी. 15 men and 21 women working together can do a job in 56 days, while 12 men, 12 men and 24 women working together can do same job in 64 days. In how many days can the same job be done by 18 men and 24 women working together? चलो पहले तो एफिशिएंसी की बात करेंगे. तो होपफुली लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर लिया, को नंबर नोट किया, नहीं किया तो बता देता हूँ मैं. 951777 1651. क्लियर? चलिए देखिए जरा. सबसे पहले क्या बोला, 15 मैन एंड 21 वुमेन. कितनी देर में? 56 डेज में. और 12 मैन एंड 24 वुमेन कितनी देर में? 64 डेज में. तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकलेगी, यहाँ से एफिशिएंसी निकलेगी सबसे पहले. ठीक है? तो 8 8 8 7 15 7 105 मैन प्लस 147 वुमेन. 7 है, 7 को 15 और 21 से मल्टीप्लाई कीजिए. नेक्स्ट देखिए, ये कितना बचा? 8 है, ये 48 नहीं 8 96 मैन प्लस ऑफ 8 दूनी 16 192 मैन, 192 वुमेन. सॉरी, ठीक है. मैन वुमेन ने थोड़ा सा देखे आंसर. ठीक है? तो चलो 105 मैन माइनस 96 मैन इज इक्वल टू 192 वुमेन माइनस ऑफ 147 वुमेन. क्लियर? अच्छा, ये कितना हुआ देखो, 9 मैन इज इक्वल टू, देखो कितना हो गया, क्या 45 है, 43 प्लस 2 45 वुमेन. तो 1 बाय वुमेन कितना, 45 बाय 9
यानी 5/1, यानी मैन की एफिशिएंसी 5 और वुमेन की 1 आ गई। यही प्राइमरली चीज़ थी जो मुझे चाहिए थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट देखिए, अच्छा अब मुझे क्या बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज 18 मैन, तो 18 मैन प्लस 24 वुमेन कितने नंबर ऑफ डेज में काम करेंगे, बट काम कितना है स्टूडेंट, चाहे इसको ले लो चाहे आप इसको ले लो, ठीक है। तो 15 मैन 15 इंटू 5 प्लस 21 इंटू 1 इंटू ऑफ कितना 56 काम है, और यहाँ भी पुट करूँ 18 गुना मैन कितने 5 प्लस 24 इंटू 1 इंटू नंबर ऑफ डेज, तो 75 प्लस ऑफ 21 इज 96, 96 इंटू 56 इज इक्वल टू 18 पंजे 90 प्लस 24 यानी कितना 114। तो ये कितना होगा देखो, इसे काटिए ज़रा, 6 से कटेगा 16 टाइम्स 19 टाइम्स, तो सब में 1900 दिख ही रहा है मुझे, तो ये कितना हो गया 16 गुना 56 बटा 19 इंटू डेज, तो ये कितना होगा देखो 16 85 8 96 बाय 90 डेज। अब इसको सॉल्व कर लें जरा, 47 तो सब में आ ही रहा, देखते हैं जरा, 19 चौके 76 136 बचा, 19 गुना 5 19 गुना 7, 19 गुना 7 कितना हुआ 133 3 बाय 19, 47 3 बाय 19, ऑप्शन नंबर 4 वॉज द राइट आंसर। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करिए। नंबर आपको बता रहा हूँ, कोई कह रही है, और देखो मैं अभी इतना भी कर सकता हूँ आपके लिए। देखो कई बार कुछ होता है, बच्चा सोचता है यार फीस ज़्यादा है नहीं अफोर्ड कर सकते, आप मुझे जेन्युइन रीज़न बताओ, आई विल डेफिनेटली गिव डिस्काउंट, इस पर भी मैं डिस्काउंट दे दूंगा, बट आप मुझे जेन्युइन एक रीज़न बताइए कि सर ये रीज़न है, इस वजह से मैं फीस पे नहीं कर पा रहा हूँ, डेफिनेटली आई विल गिव डिस्काउंट। चलिए नेक्स्ट इज ए कैन डू 20% ऑफ अ जॉब इन 7 डेज, से कि ए किसी काम 20% 7 दिन में करते हैं, बी 25% इन 7 डेज, इफ दे वर्किंग अलोन हाउ मच ऑफ द जॉब इन परसेंटेज कैन दे कंप्लीट इन 7 डेज इन वर्किंग टू इफ वर्किंग टुगेदर। देखो यानी 20/100 ऑफ वर्क डन बाय ए इन हाउ मच 7 डेज, यानी टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास 35 डेज है, ठीक है। अच्छा बी कैन डू 25, यानी बी का कितना 25/100 कितने डेज में 7 डेज में, 25 चौके 100, तो बी कितना गया 28 डेज, ठीक है 7 डेज, तो टाइम ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास 35 डेज, टाइम ऑफ बी कितना आ गया मेरे पास 28 डेज। तो स्टूडेंट सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा इसका 35 और 28 का एलसीएम कितना आएगा 140। देखो एलसीएम लेंगे कैसे, 35 को लिखो 7 की पावर 1 5 की पावर 1, 28 को लिखो 7 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 1 या 2 की पावर 2। अब एक 2 है आपके पास, एक 5 है और एक 7 है, 7 की हाइस्ट पावर 1 है, 5 की 1 है, 2 की 2 है, कितना हो गया 20 गुना 7 140 हो गया। तो टोटल काम मान लिया 140, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई 140/35 यानी कितना 4, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई 5। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इन 7 डेज, देखो अगर मैं बात करता हूँ एफिशिएंसी ऑफ ए 4 है, एफिशिएंसी ऑफ बी 5 है, तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे पर डे, पर डे यानी अगर ये कंबाइंड कर रहे हैं 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी कितना है 4 9 यूनिट्स, क्या एक दिन का काम 9 यूनिट्स है, यस। तो 7 दिन का करना है, तो 7 डे वर्क ऑफ किसका ए एंड बी, 7 गुना 9 7 कितना हो गया 63 हो गया। अब मेरे को ये बताना है कितना काम है, इसका मतलब वी हैव टू टेल कि 63 टोटल काम का कितना है, 63 टोटल काम कितना स्टूडेंट्स 140 इंटू 100%, 7 9 7 2 5, तो 9 गुना 5 कितना हो मेरे पास 45, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे। क्लियर, तो इस तरीके से परसेंटेज वाले टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हमने करने हैं, समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। चलिए फटाफट नोट कर लेंगे इसको।
चलिए सुनो, ए एंड बी इक्वली एफिशिएंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये नए टाइप का क्वेश्चन है, न्यू टाइप का क्वेश्चन। न्यू टाइप का क्वेश्चन है। ए एंड बी आर इक्वली एफिशिएंट, मतलब दोनों एफिशिएंट है, एंड ईच कुड इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, यानी ए भी 30 में कर रहा है और बी भी 30 में कर रहा है। क्लियर? इफ नन टुक एनी हॉलीडे, मतलब दोनों कोई हॉलीडे नहीं लेते हैं, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर ऑन दिस पीस ऑफ वर्क, but A took off after every 4 days of work while B took off a day off every 5 days, मतलब A हर 5वें दिन और B हर 6वें दिन में काम को एक दिन के लिए छोड़ देते हैं, ऑफ लेते हैं। इफ द duo starts working on 1 अगस्त 2022 2001 अगस्त 2022 on which date was the work completed? देखो A एंड B इक्वली एफिशिएंट, मतलब टाइम ऑफ है कितना 30 यूनिट या 30 डेज है, ये भी 30 डेज है, इसका मतलब टोटल काम मैंने 30 ले लिया। एफिशिएंसी ऑफ एक 1, बी की 1 और बी की भी 1 है, यानी दोनों की एफिशिएंसी एक ही है मेरे पास। अब हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए, अगर मैं डे 1 की बात करता हूँ, दोनों ने इकट्ठे काम करना है, एक और एक दो काम करेंगे, यानी ए प्लस बी। अच्छा जी, डे 2 पे कौन काम कर रहा है, डे 2 पे भी सेम काम हो रहा है, दो काम कर रहे हैं, डे 3 पे भी सेम काम कर रहे हैं, डे 4 पे भी सेम काम कर रहे हैं। बट जब मैंने बात की डे 5 की, डे 5 पे कौन काम करेगा, सिर्फ अकेला, देखो, बट ए टुक ऑफ आफ्टर एवरी 4 डेज, यानी बी काम करेगा, और बी कितना काम कर देगा, एक। अब डे 6 पे क्या होगा मेरे पास, एवरी 5 डेज, यानी डे 6 पे बी काम नहीं करेगा, एक काम करेगा, यानी कितना काम करेगा, 1। तो स्टूडेंट मैं ये कह सकता हूँ साफ साफ 2, 4, 6, 8, 9, 10 कि 6 डेज में मेरे पास 10 काम हो रहा है। टोटल काम है कितना, 30 इंटू 3 इंटू 3, यानी 18 डेज में कितना काम हो गया मेरा, यानी एक को शुरू किया 18वें दिन खत्म, यानी 18 अगस्त 2022 को मेरा सारा काम खत्म। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में ऐसे करना था, देखने में बड़ा लगा था, बट दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्लियर? जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, वर्क डन बाय 8 मैन इज कंप्लीटेड इन, वर्क डन बाय 8 मैन इज कंप्लीटेड इन 10 डेज। ओके, 8 मैन 10 दिन में खत्म करते हैं। द सेम वर्क कैन बी डन कंप्लीटेड इन 12 डेज बाय 10 वुमेन, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट 4 मैन एंड 4 वुमेन आर एम्प्लॉयड टू परफॉर्म द सेम जॉब? बताइए, ट्राई करो। देखो 8 मैन 10 दिन में काम, ये वही वाला क्वेश्चन है, ये सेम फॉर्मूला लग रहा है, M1 D1 H1E1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 and D2, यही है मेरे पास। ठीक है, अच्छा 8 मैन ये वर्क है मेरे पास 10 दिन में, और सेम काम द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 12 डेज डन बाय 10 वुमेन, एंड 10 वुमेन 12 डेज में। ठीक है, तो 10 से 10 काटिए, सो 8 मैन इज इक्वल टू 12 वुमेन, मैंने वुमेन कितना आ गया 3/2। ठीक है, द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 12 डेज व्हेन डन बाय 10 वुमेन। ठीक है, अब मैन वुमेन की एफिशिएंसी आ गई, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट व्हेन 4 मैन एंड 4 वुमेन, यानी और किसका है, सीजीएल 2023 प्री का क्वेश्चन है मेरे पास। 4 मैन प्लस 4 वुमेन कितने नंबर ऑफ डेज में कितना काम कर रहे हैं, जितना 8 मैन 10 डेज में कर रहे हैं। आपके पास मैन और डी की वैल्यूज़ हैं, आपने पुट करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है प्लीज़। क्लियर? और नंबर मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, 951777। इस नंबर पे आपको कोई डाउट हो ना, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीके जीएस किसी का भी आप सेंड करो, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन डेफिनेटली। क्लियर? तो 4 मैन, मैन कितना है 3 प्लस 4 इंटू 2 इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 8, एम कितना है 3 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 240 डेज, ये कितना हो गया 12, 4 थी 12 8 24, तो आंसर इज 10 डेज। ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट आंसर। क्लियर? दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, होपफुली ये बेहतरीन क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। क्लियर? और नंबर भी नोट कर लिया होगा। चलो, n+15 पर्सन
ईच वर्किंग फॉर 9 आवर्स अ डे कैन कंप्लीट 36% ऑफ वर्क। मतलब कोई काम है मेरे पास, उसका 36% जो काम है n+15, एन मेरे को निकालना होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। यस, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन, लुक एट द लास्ट लाइन ऑफ द स्टेट। 36% ऑफ वर्क इन 8 days, n+9% कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 20 days। देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इस क्वेश्चन का थ्योरी। मेरे पास क्या होता है, W1 इज इक्वल टू M1 D1, H1 होता है, M होता है नंबर ऑफ मैन, D होता है डेज, H होता है आवर, E होता है एफिशिएंसी। ठीक है। अच्छा W2 क्या होता है मेरे पास, M2 D2 S2 E2। मतलब ये W1 काम है कोई ग्रुप 1 के बंदे कर रहे हैं, W2 काम है कोई ग्रुप 2 के बंदे कर रहे हैं। समझ आ गई बात। तो 1 इज इक्वल टू M1 D1 H1 अपॉन W1 एंड 1 इज इक्वल टू M2 D2 S2 E2 अपॉन W2। ये मेरे को लगाना है। अब देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, बराबर हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली लगेगा क्या, M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 S2 E2 अपॉन W2। लगेगा, यही लगेगा यही लगेगा। समझ आ गई बात। अब देखो जरा ध्यान से कैसे करना है। देखो आगे, अब मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ M1 कितना है, n+15 परसेंट। जो नहीं दिया उसको नहीं लेना मैंने, जो नहीं दिया उसको 1 मान लो, ठीक है, यूनिटी मान लो। 9 आवर्स अ डे मतलब 9 घंटे में कैन कंप्लीट 36%, मतलब टोटल का कितना, टोटल वर्क अगर 100% है तो 36% ये बंदे कर रहे हैं। ठीक है, वर्किंग 8 days और इंटू 8 भी कर दो। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या करें, n+9% आगे, कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 20 days, और एक दिन में 7 पर आवर काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी ले लो इसको। और ये 36 हो, कितना बचा, 64% बचा। सिंपल। अगर एक ने 36 किया तो दूसरी जो है डेफिनेटली बचा हुआ 64 ही बचा। परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए। 9 चौके 36, 16, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो 8 चौके 32, 32 इंटू n+15 इज इक्वल टू 35 इंटू ऑफ n+9। तो ये कितना आ गया, 32n प्लस 15 3 45, 15 दूनी 30, 480। कैलकुलेशन जितनी तेज़ होगी ना उतनी तेज़ आंसर निकलेगा और उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको पता है कट ऑफ काफ़ी हाई जा रही है, तो आपको थोड़ा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। क्लियर। 35n प्लस ऑफ 35 10 350 माइनस 315 आ गया। ऐसी कैलकुलेशन चाहिए, जुड़ोगे मेरे साथ, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको A to Z, कोई दिक्कत नहीं। से भी तेज़ कैलकुलेशन करोगे, बहुत सारे तरीके हमारे पास। तो 35n माइनस ऑफ 32n इज इक्वल टू 480 माइनस ऑफ कितना 315, और ये कितना आ गया 165। क्लियर। हाँ, तो 3n इज इक्वल टू 165। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n विल बी हाउ मच, ऑप्शन नंबर ए 55 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन था आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब मैं कहता हूँ आज टाइम एंड वर्क के बहुत मुश्किल लेवल के क्वेश्चन है जिनमें कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। तो प्लीज़ जुड़े रहिए और बने रहिए आप पीडिया एसएससी के साथ, नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर एसएससी प्रिपरेशन। क्लियर। चलिए एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन, सीजीएल की बात कर रहे हैं ना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट कर रहे हैं। चलिए, पी एंड क्यू कैन डू अ जॉब इन 24 days। क्यू एंड आर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है। ये क्या है, ये भी न्यू टाइप का क्वेश्चन आपके पास। पी एंड क्यू कैन डू अ जॉब इन 24 days, क्यू आर कैन डू अ जॉब इन 30 days, while P and R can do the same job in 40 days. X is 4 times as efficient as P, Y is half as efficient as Q, and Z is 2.5 times as efficient as R. Determine the number of days required to complete the same job if X, Y, Z work together. बताओ। देखो कुछ नहीं है, पहले समझो। टाइम ऑफ P प्लस Q कितना दिया,
24 days. टाइम ऑफ क्यू प्लस आर कितना दे 30 days. टाइम ऑफ आर प्लस पी 40 days. देखा देखा सा डाटा लग रहा, तो मैं तो आंख बंद करके 120 ले लूँगा इसका एलसीएम. 24 30 40 120 आ गया. तो एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस क्यू इज हाउ मच 5 यूनिट पर डे. एफिशिएंसी ऑफ क्यू प्लस आर इज हाउ मच 3 चौके 12. एफिशिएंसी ऑफ आर प्लस पी इज हाउ मच 3 आ गया. यानी आप देखो दो बार देखोगे ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर इज हाउ मच 5 4 9 3 12. तो एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस एफिशिएंसी ऑफ क्यू प्लस एफिशिएंसी ऑफ आर कितना आ गया 6 आ गया मेरे पास. जो इनिशियल मुझे इक्वेशन दी है कंडीशन उसके अकॉर्डिंगली मेरा आंसर मेरा अभी तक ये आ चुका है. ठीक है, अब देखो क्या दिया, इनकी इंडिविजुअल निकालने की जरूरत पड़ने वाली है. तो एफिशिएंसी ऑफ द क्यू प्लस आर कितनी दी है, क्यू प्लस आर दी है मुझे 4. तो एफिशिएंसी ऑफ पी कितनी आ गई मेरी 2. निकाल लेते हैं, इसके बिना तो होगा ही नहीं क्वेश्चन, मुझे पता है, मैं देख चुका हूँ क्वेश्चन. अच्छा पी प्लस क्यू क्या है, पी प्लस क्यू 5 है. तो एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस क्यू एफिशिएंसी ऑफ आर कितनी आ गई आपके पास 1. एफिशिएंसी ऑफ आर प्लस पी तो एफिशिएंसी ऑफ आर प्लस पी कितनी है 3. तो ये भी आ गई 3. क्लियर, पी क्यू और आर की एफिशिएंसी मेरे पास ये आ चुकी है. अब चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो एक नए टाइप के क्वेश्चन की तरफ उभरा है. एक्स इज 4 times एज एफिशिएंट एज पी, मतलब एक्स रेशो पी क्या है 4:1 है. पी कितना दिया हो मुझे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी दिया हुआ 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करो. यानी एफिशिएंसी ऑफ पी की एफिशिएंसी ऑफ सॉरी पी नहीं एक्स, एफिशिएंसी ऑफ एक्स कितनी है मेरे पास 8 आ गई. क्लियर, एफिशिएंसी ऑफ एक्स कितनी आ गई 8 आ गई, क्योंकि 1 से 1 का 2 गुना तो 4 का 2 गुना. क्लियर. अच्छा नेक्स्ट क्या दिए, एक्स इज 4 टाइम एफिशिएंट एज पी, वाई इज हाफ एज एफिशिएंट एज क्यू. वाई और क्यू अगर 2 है तो इसका हाफ है. अच्छा क्यू कितना है मेरे पास, क्यू है मेरे पास 3, यानी 2 की वैल्यू दी है 3, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/2. यानी इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना होगा 3/2, और ये भी कितना हो गया 3/2, और सॉरी 3/2 करोगे 2 आएगा. ठीक है, यानी 1.5 आ गया. एफिशिएंसी वाई कितना आ गई 1.5. अच्छा जी लास्ट देखिए मेरे पास क्या दिया एंड जेड इज 2.5 टाइम्स एफिशिएंट एज आर. तो जेड और आर ये 5 है और ये 2 है. आर कितना दिया है, R1 दिया क्या है इसका हाफ, तो इसको भी 1/2 टाइम्स कर दो, तो ये कितना 2.5. क्लियर. तो ये था एक नए टाइप का क्वेश्चन कि मुझे पहले एक टाइम दे दिया, 3 की एफिशिएंसी दे दी, और जिनका टाइम या एफिशिएंसी मुझे निकालनी है, जिनका टाइम निकालना है, उनका कोई रिलेशनशिप दे दिया इन तीनों के साथ. क्लियर. तो इस तरीके से अच्छे से हम बना के बिल्कुल सॉल्व करेंगे. अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम जॉब इफ एक्स वाई एंड जेड वर्क टुगेदर. एक्स वाई जेड टुगेदर अगर काम करें. चलो एक्स वाई जेड की 8 2 10 11 की एफिशिएंसी 12 10 आएगा आंसर इसका मुझे लग रहा है. ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया, नंबर नोट कर लिया. अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, कौन सा नंबर, नंबर ये वाला 9517771651, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर नहीं किया तो कर लो, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है एल्बर्टाइज का आपका एक तरह से. क्लियर. चलिए फटाफट करिए आंसर बताइए मुझे कितने हैं. देखो अब कुछ नहीं बचा, वर्क है, टाइम किसका निकालना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एफिशिएंसी भी किसी की होगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड. सो वर्क आगे 120, टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एफिशिएंसी कितनी है 8 प्लस 1.5 प्लस 2.5 कितना हो गया 8, तो 10 दोबारा हो गया तो 12. ऑप्शन नंबर डी वॉज द राइट आंसर. क्लियर. तो होपफुली लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा. आप फुल कोर्स कर सकते हैं या आप पर्टिकुलर कोई चैप्टर भी कर सकते हैं.
वो कैसे करेंगे वो थोड़ी देर में बता दूंगा आपको। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बताइए कि सनी सर अभी वीडियो SSC पे आ रहे हैं, अक्षय सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, ऋषभ सर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो पूरी टीम लगी हुई है आपके साथ। क्लियर? आप कमेंट करिए, आपको बताइए पढ़ना क्या, वो हम पढ़ाएंगे। पर जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपका कहाँ, क्योंकि हर बच्चा जैसे कईयों का टाइम एंड वर्क स्ट्रॉन्ग होगा बट कईयों का स्लो भी तो हो सकता है ना, कि कईयों को टाइम एंड वर्क करने में दिक्कत आती है, इसके बाद शायद ना भी आए। अगर फिर आ रही है फिर हमारे साथ कोर्स में जुड़ जाओ, माइक्रो कोर्स ले लो। माइक्रो कोर्स का पता नहीं है, बताता हूँ थोड़ी देर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर वुमेन। ये बहुत कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, चलो करो स्टार्ट। फॉर वुमेन and 7 men earn a total of 11,418 in 7 days, while 10 men and 17 men earn a total of 36,360 rupees in 9 days. How much will 11 women and 9 men together earn in 13 days? तो मतलब मैन और वुमेन का पर्टिकुलरली मुझे निकालना पड़ेगा एक वो कितना कमा रहे हैं पर डे, यानी 4 मैन 4 वुमेन एंड 7 मैन 60 डेज में कितना अर्न कर रहे हैं 11,480, यानी एक दिन की अगर मैं इनकी निकालना चाहूँ कितना कर 7 एकम 7 4 4 7 6 42 280 1640, तो एक दिन में 1640 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह तो क्या बोल रहा है वो 10 वुमेन प्लस ऑफ 17 मैन कितना कमा रहे हैं 36,360, और वो भी कितने दिन के अंदर एंड 9 डेज। तो 9 4040, क्लियर? एक दिन में इतना हो गया। बट अब मुझे क्या करना है, 2 वेरिएबल कंडीशन होगी, अब मुझे इसे सॉल्व करना है। देखो सॉल्व कैसे करना है मुझे, 4 वुमेन प्लस 7 मैन 1640 दिन में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है 10 वुमेन प्लस 17 मैन कितने दिन में 4040 रुपीज़ कर रहे हैं पर डे, है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखो वुमेन को इनकाउंटर कर लो पहले, मैं इनका सेंस वुमेन को बराबर बना लो। इनकाउंटर करने का मतलब है कि वुमेन की जो क्वांटिटी दी है ना WW वाली बराबर बना लो, इसको करो 2.5 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 10 वुमेन प्लस ऑफ, देखो ये कितना हो गया 25 7 175, यानी 17.5, तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए। मैन और 1640 इसका 3280 प्लस 820 4100, ये भी बहुत आसान हो गया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था मुझे। तो 10 वुमेन प्लस 17 मैन कितना दिया 4040, कैंसिल आउट करें वुमेन तो 0.5 M 60 आ गया, तो M कितना आ गया 120 आ गया, यानी M की जो मेरे पास आई वैल्यू वो कितनी आ गई 120 आ गई। अब मुझे W की निकालनी है, यहाँ पुट कर दो 4M प्लस 7 इंटू 120 इज हाउ मच 1640, सो 4M प्लस 840 इज इक्वल टू 1640, 4M कितना आ गया 1640 माइनस 840, यानी 4M की वैल्यू कितनी आई 800M कितना आ गया मैंने, अच्छा वुमेन है वो 4 मैन नहीं 4 वुमेन है वो, यहाँ पर सारा मैंने लिख दिया वुमेन है 4 वुमेन, तो वुमेन की वैल्यू कितनी आई 200। मुझे क्या बोला जा रहा है, हाउ मच विल 11 वुमेन एंड 9 मैन टुगेदर अर्न इन 13 डेज, बताओ। सब कुछ निकल चुका है, बस अब मुझे कैलकुलेशन करना है, तो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे अब, क्योंकि डेटा ही अलग दिया वो सारा का सारा। चलिए इतनी जगह काफ़ी होगी, और मैं भी बता रहा हूँ जितनी भी तैयारी कर रहे हो वो CGL के लिए काफ़ी नहीं है। तो नंबर इज़ 951777, इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर?
चलो नेक्स्ट देखो जरा, अब मुझे क्या बोला जा रहा है भाई 11 वुमेन एंड 9 मैन कितने नंबर ऑफ डेज में करेंगे, मतलब सॉरी 13 डेज में कितना काम करेंगे या कितने पैसे मिलेंगे। तो वुमेन 11 इंटू ऑफ कितना 200 प्लस 9 इंटू ऑफ कितना 120 और ये इसको पूरे को 13 से गुना करना है। क्लियर। तो स्टूडेंट ये कितना आ गया 2200 प्लस 12 में 108 यानी 1080 इंटू 13, तो ये कितना हो गया 2200 3280 इंटू 13, तो 13 गुना 3 कितना हो गया 39,000, 13 गुना 2 कितना हो गया 2600, अच्छा 13 चौके 52, 520, 520 का 2 गुना कितना 1040, चलो 0 4 6 9 10 2 1 42640, ऑप्शन नंबर बी वॉज द राइट आंसर। देखो कैलकुलेशन को अगर समझना हो मैंने कैसे किया, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा 3000 प्लस 200 प्लस 80 और इसको 13 से गुना कर दिया, जो कि मेरी ये 3 वैल्यूज आई और मैंने ऐड कर दिया एंड में। क्लियर। तो 42640 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पे चल रहे हैं और वो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारी क्लास का। कैलकुलेशन को पकड़ के रखना बस आपने। चलिए RS एंड T कैन फिनिश अ वर्क, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑल्टरनेट का लग रहा है मुझे, जहाँ तक लग रहा है बिल्कुल। RS एंड T कैन फिनिश अ वर्क इन 20 days, 15 days एंड 10 days रिस्पेक्टिवली। R वर्क ऑन ऑल द डेज एंड S एंड T वर्कड ऑन ऑल्टरनेट, मतलब R तो हर बार काम कर रहा है, पहले उसके साथ कोई ऐसे टीम में से कोई काम कर रहा है, फिर वो छोड़ देगा, फिर अगले दिन कोई और करेगा। ऑल ऑल्टरनेट डेज विद T स्टार्टिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे, इन हाउ मैनी डेज इज द वर्क फिनिश। देखिए टाइम ऑफ आर कितना दिया मुझे 20 डेज, टाइम ऑफ एस कितना दिया मुझे 15 डेज, अच्छा टाइम ऑफ टी कितना दिया मुझे 10 डेज। तो इसका एलसीएम 60 ले लें, 60 ले लें एलसीएम, ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, बराबर जा रहा है। एफिशिएंसी ऑफ आर कितना आ गया 3, एफिशिएंसी ऑफ एस कितना आ गया 4, एफिशिएंसी ऑफ टी कितना आ गया आपके पास 6, 3 4 एंड 6, समझा की बात। अब वो क्या कह रहा है ऑल्टरनेट डेज। देखो सबसे पहले डे 1 पे कौन काम कर रहा है, टी स्टार्टिंग द वर्क, डे 1 पे कौन काम कर रहा है आर प्लस टी, डे 2 पे कौन काम कर रहा है आर प्लस एस, बेसिकली यही हो रहा है। यस, तो अब ये कितना होगा डे 1 पे कितना काम हो रहा है, आर कितना करता है 3, टी कितना करता है 6, आर 3 करता है और एस कितना करता है 4, यानी ये हो गया 9 और ये कितना हो गया 7, यानी 2 दिन का काम कितना होगा हमारे पास 16 हो गया, 16 हो गया, 3 6 9 3 4 7। तो अगर इसके मैं पास जाऊं 16 गुना 3 यानी 6 दिन का काम कितना हो गया आपके पास 48। 7th डे पे कौन काम करेगा काम आर प्लस टी और कितना काम कर देंगे प्लस 9 कर दो, तो कितना हो गया 57 हो गया। कितना काम बचा 3 काम बचा, वो किसको करना है, यानी रिमेनिंग वर्क कितना बचा मेरे पास 3, ये करना है किसको है टाइम ऑफ आर प्लस एस एंड देयर रिस्पेक्टिव एफिशिएंसी 7, तो 3/7 आ गया। अब मुझे ये बताना है ये पहले क्या होता था फ्रैक्शन में दिया होता था, मुझे बताना था एक्चुअली कितना आ रहा है, बट अब मेरा आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, मुझे एक्चुअली बताना कितना आ रहा है। तो 7 प्लस 3/7 49 प्लस 3/7 इज हाउ मच 52/7, ऑप्शन नंबर सी वॉज द राइट आंसर। क्लियर। तो दिस वॉज टूडेज आउटस्टैंडिंग लेक्चर। तो आज का बहुत अच्छा लेक्चर था स्टूडेंट्स, मैं अभी भी कहूँगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए इसको जितना कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके हाथ में ही है आगे लेके जाना, कैसे आगे लेके जाएंगे, और चीज़ें आएंगी, जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपके पास अवेलेबिलिटी आएगी चीज़ों में। क्लियर आएगी बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं आपको फिर बता दूँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सबसे अच्छा एग्जाम होता है आपका SSC CGL जो सितंबर अक्टूबर के टाइम होने वाला आपका, ठीक है। और पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, सेंट्रल एक्साइज में कितनी सारी पोस्टें आती हैं आपके पास, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। IAS के बाद अगर माना जाता है कि
सबसे अच्छी जॉब्स कौन से, तो ये वाली होती हैं। समझ आ गई बात। तो आपके पास क्या है, सिर्फ और 4,9999 रुपीज़ में पूरा मौका है जुड़ने का हमारे साथ 1 साल के लिए। सारी की सारी वीडियोज़ आपकी, पीडीएफ्स आपकी, सिलेक्शन लेके भेजेंगे, बता रहा हूँ मैं। 2200 प्लस सिलेक्शन का एक्सपीरियंस है। समझा कि बात छोटी मोटी बातें नहीं, बहुत नंबर ऑफ सिलेक्शंस होती हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, काइंडली उसे भी अभी के अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, माइक्रोवर्स। माइक्रोवर्स क्या है, माइक्रोवर्स बोलो या इसको आप माइक्रो कोर्स बोलो, छोटे कोर्सेज। देखो कई बार स्टूडेंट क्या होता है, आपको पूरा कोर्स नहीं खरीदना है ना, आप कहोगे सर मुझे ज़रूरत नहीं पूरे कोर्स की, मुझे सिर्फ कुछ चैप्टर खरीदने हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री करना है मुझे, है ना, तो मैं कैसे करूँ, क्या कोई चारा है? बिल्कुल है। चलिए देखते हैं ज़रा, कोई दिक्कत है? नंबर मैं आपको बता चुका, 95177716, बार बार बताया मैंने क्लास में। क्लियर है। चलो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। मोर इंपॉर्टेंट इज हाउ यू प्रिपेयर रादर देन व्हाट। छोटे कोर्सेज बड़े, देखिए चूज एग्जाम, एसएससी सीजीएल की तरफ चलेंगे हम। छोटे कोर्सेज बड़े रिजल्ट, सब्सक्रिप्शन आ गए, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज, अभी वीडियो, माइक्रो कोर्सेज, छोटे कोर्सेज। देखिए जैसे जनरल स्टडीज, सपोज करो जनरल साइंस आपकी वीक है, एक 154 रुपीज़ में क्या मिल रहा है देखिए जरा, 10 लेक्चर्स, 12 वेब नोट्स। वेब नोट्स क्या होंगे, वेब नोट्स थ्योरी होगी सारी, आप कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं, सब यही मिल जाएगा आपको। ऑलमोस्ट 1450 के अराउंड क्वेश्चन, ठीक है, और सिर्फ कितने रुपए में, 154 में। इसी तरीके से हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी होगी, इंडियन पॉलिटी होगी, इंडियन इकोनॉमी, देखो लिखा भी हुआ है कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन नहीं आता, बहुत रेयर आपका आता है। क्लियर है। इसी तरीके से मैं जैसे करंट जीके सीजीएल के लिए बात करूँ, ठीक है, स्पोर्ट्स आ गया, पर्सन इन न्यूज़ आ गया, अवार्ड्स आ गया, ठीक है। देखो जैसे पर्सन इन न्यूज़ है, यहाँ पे एक आई बटन है, इस पर क्लिक करके आपको पता चलेगा कहाँ। देखो 23 में 3 क्वेश्चन आए, 22 में 11 क्वेश्चन आए थे, 21 में 37। तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन भी देख सकते हैं। 23 के भी धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं, क्लियर हो जाएंगे थोड़े दिनों में। कंप्यूटर आपका 212 के अराउंड मेरे ख्याल पूरा ही कंप्यूटर है आपका, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, बाकी आप देखिएगा एक बार, ठीक है। एप्टीट्यूड की बात करें, देखो जो अपना डिपार्टमेंट जो भी हम पढ़ ही रहे थे, ठीक है, टाइम एंड वर्क। देखो जैसे ज्योमेट्री है 63 रुपीज़ में पूरे, प्रॉफिट एंड लॉस 113, एलजेब्रा 48, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 81 रुपीज़ में, डाटा टेबल 70, ठीक है। तो ये आप कोई भी चैप्टर ले सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ज़रूरी नहीं पूरा कोर्स लेना, जो आपका दिल करे वो चैप्टर लीजिए, बट सोच समझ के तैयारी करो, बेफजूल में पैसे अपने वेस्ट मत करना। मैं भी बता रहा हूँ, मुझसे नहीं पढ़ना, अपने यूट्यूब पे पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बट पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, कमाओगे पता चलेगा। और मैं चाहता हूँ आप कमाओ, और चाहता हूँ अच्छे पैसे कमाओ, इंस्पेक्टर बन के कमाओ, एग्जामिनर बन के कमाओ, इनकम टैक्स में जाओ, एक्साइज में जाओ। क्लियर है। तो इतना आसान नहीं है, बट इतना मुश्किल भी नहीं। जैसे रीजनिंग की बात कर लें हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो कौन कौन से आपके पास, जैसे एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर, नंबर सीरीज, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम के लिए। और इंग्लिश देखो स्पेशली फॉर सीजीएल, फिलिंग द ब्लैंक्स आपके पास, एंटोनिम्स, हर एक चैप्टर को अलग कैटेगरी में बांटा हुआ। क्लियर है। आपका एरर करेक्शन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम फ्रेजेस, पैरा जंबल, एक्टिव पैसिव, वर्ड यूसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, ये लो इंपॉर्टेंट है। क्लोज टेस्ट आपको बहुत, अब क्लोज टेस्ट नहीं आते आपको पता ही है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो ना, तो आप यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के एक अच्छा से काउंसलिंग सेशन भी स्टूडेंट्स हमारे साथ बुक कर सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो वो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, या आपको पूरा सोल्यूशन देंगे, मेंटरशिप देंगे, सब कुछ। क्लियर। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लेक्चर वीडियो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। सारे के सारे लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, कोई डाउट हो ना क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्लास में उसको रेक्टिफाई उसको कर दूंगा मैं। थैंक यू।